बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2, एफएससी पार्ट 1 लेकर सरफीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये दो लाइनों पर मुश्तमिल होता है। दोनों की दोनों जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। एक लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस या इसका दूसरा नाम होता है एक्स एक्सिस, और जो दूसरी लाइन होती है उसको हम कहते होते हैं वर्टिकल एक्सिस या उसका नाम जो हम लेते हैं वो होता है वाई एक्सिस। ये दोनों की दोनों जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाती हैं। ये जो दोनों लाइनें होती हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे मेक अ 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो ओरिजिन होता है इसको फिजिक्स के अंदर रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। अगर आप मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड तो ये x की वैल्यू ली जाएगी एंड दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और अगर आप मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड मतलब है टूवर्ड्स x प्राइम तो ये x की वैल्यू होगी और नेगेटिव होगी। और अगर हम मूव करेंगे अपवर्ड अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस तो ये y की वैल्यू ली जाएगी और ये पॉजिटिव होगी, और अगर हम मूव करेंगे डाउनवर्ड ये y की वैल्यू होगी और नेगेटिव ली जाएगी। तो इस तरह ये जो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट, टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन अ प्लेन। ये सारी बातें प्लेन के अंदर हो रही हैं, और याद रखें जो प्लेन होती है आम तौर पे ये 2 डायमेंशनल होती है। वन इज़ टेकन एज एक्स एक्सिस एंड अदर इज़ टेकन एज वाई एक्सिस। अब आ जाए, अगर आपने एक पॉइंट को, एक लाइन को, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो किसके अंदर, इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो सबसे पहले आपको ड्रा करना पड़ेगा ये एक्स एक्सिस, फिर आपको ड्रा करना पड़ेगा वाई एक्सिस। और जिस तरह मैं पीछे बता आया हूँ, जिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। अब ये जो हम लाइन ड्रा करते हैं ओ पी, वेक्टर ए के लिए जो लाइन ड्रा की जाएगी वो ओ पी होगी। इस लाइन की जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द सूटेबल स्केल ये देगी आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एंगल का इस्तेमाल होता है, और ये जो एंगल होगा दैट इज़ टेकन एज थीटा। और याद रखें ये जो एंगल होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, कभी ये क्लॉकवाइज नहीं होता, और हमेशा लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एंगल को लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। हमेशा एंगल को लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह किसी भी प्लेन के अंदर अगर आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। ये लाइन जो है ओरिजिन से शुरू होगी और पॉइंट पी पर ख़त्म होगी। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसलिए इसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। हम x को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो दूसरा होता है इट इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इस तरह प्लेन के अंदर आपको 2 एक्सिस की ज़रूरत होती है। अब आ जाए, अगर आप स्पेस की बात करें, स्पेस का मतलब होता है हवा के अंदर अगर आपने किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके लिए 2 एक्सिस काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई और जेड। बेटा ये जो 2 डायमेंशनल होता है ये जो कुछ आप पेज के ऊपर लिखते हो ये 2 डायमेंशनल में आता है। और जिस तरह हमारे घर होते हैं, कमरे होते हैं, मतलब है जिनकी हाइट होती है ये होते हैं 3 डायमेंशनल। देखें ना, जो कमरे का कोना होता है वो एक एक्स होता है, एक को वाई लिया जाता है और एक को जेड लिया जाता है। यानी ऐसी वो चीज़ जिसकी हाइट होती है बेटा वो किस में आती है, 3 डायमेंशनल के अंदर, और हम उसको कंसिडर करते हैं स्पेस के अंदर। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट को स्पेस के अंदर लोकेट करना है तो उसके लिए आपको 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। अब ओ जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ये ओरिजिन है, और आप देख रहे हैं जो जी एक्सिस है ये मैंने इधर बनाया हुआ है। बेटा ये इसकी जगह नहीं है। मैंने आपको बताया था ये तीनों के तीनों एक्सिस आपस में कितना एंगल बनाते हैं 90 का, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो जी एक्सिस है ये बिल्कुल इसके साथ एंगल 90 का नहीं बना रहा। बज़ाहिर यही लगता है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। एक्चुअली जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है, मतलब है पेज के ऊपर परपेंडिकुलर। लेकिन हम यहाँ पेंसिल को कितनी देर पकड़ के रखेंगे, मजबूरन हम इसको फिर क्या करते हैं इस तरफ गिरा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा जेड एक्सिस। लेकिन याद रखें बज़ाहिर देखने में ये एंगल 90 का नहीं है, लेकिन एक्चुअली एक्स वाई और जो जी होते हैं तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो हमने वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है वो वेक्टर है वेक्टर ए, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई अ लाइन ओ पी। और आपको मैंने जिस तरह कहा है ये जो लाइन ओ पी है ये एंगल बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट एंगल विल बी टेकन एज अल्फा। रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो वाई के साथ एंगल बनाएगी दैट एंगल विल बी बीटा एंड दैट इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। कीप इन माइंड ऑल द एंगल्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने बीटा को शो किया है ये क्लॉकवाइज है। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हम 3 डायमेंशन को शो कर रहे हैं ऑन 2 डायमेंशन, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम सारी बातें एग्जैक्ट जिस तरह होती हैं हम उससे शो कर पाएँ। इसलिए मजबूरन हमने बीटा को एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज शो किया है, लेकिन असल में ये एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो ओ पी है ये जेड के साथ आप इसका एंगल देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है गैमा, और ये जो गैमा होगा ये जिस आपको नज़र आ रहा है इट इज़ आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। और इसको शो करने के लिए जो पी के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 3 होते हैं, ए बी और सी। ए इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज़ अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज़ अलोंग जेड एक्सिस। फिर मैं बता दूं जो एक्स के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी अल्फा, जो y के साथ एंगल बनेगा दैट विल बी बीटा, जो z के साथ बनेगा दैट विल बी गैमा। और एक मरतबा फिर मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे जो एंगल होते हैं दीज आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन बीटा को हमने देख रहे हैं आप मैंने इसको क्लॉकवाइज शो किया है। मजबूरी है हम इसको इस तरह 2 डायमेंशन के ऊपर हम इसको शो नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरन मैंने z को भी इधर बनाया, मैंने बीटा को भी क्लॉकवाइज बनाया। और अब मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये 2 परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल होता है, और इनमें से एक लाइन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस या इसको हम कहते होते हैं एक्स एक्सिस, जो दूसरी लाइन है वर्टिकल एक्सिस या हम इसको कहते होते हैं वाई एक्सिस। जिस जगह पर ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन एंड दैट पॉइंट इज टेकन एज अ रेफरेंस। अगर आप मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट साइड तो ये x की वैल्यू ली जाती है इधर और पॉजिटिव, अगर आप मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड तो ये x की वैल्यू होती है और नेगेटिव, अगर आप मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये y की वैल्यू होगी और पॉजिटिव, अगर आप मूव करेंगे नीचे की तरफ तो y की वैल्यू होगी और नेगेटिव। फिर अगर आप इसी 2 डायमेंशन के अंदर आप एक लाइन को शो करेंगे, वेक्टर को शो करेंगे, तो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ पी मेकिंग एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। और हमेशा याद रखें जो एंगल होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है, कोई और एंगल इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर अब आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है स्पेस के अंदर मतलब है इन 3 डायमेंशन, तो उसके लिए 2 एक्सिस काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस भी ज़रूरत पड़ता है जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस, एक एक्स एक वाई एक जेड। और मैंने जिस तरह पहले आपको बताया है जेड की डायरेक्शन ही होती है और ये एक्स और वाई दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और मजबूरन हमने जेड को इधर बनाया है क्योंकि हम इसको ऊपर की तरफ शो नहीं कर सकते। जो एक्स के साथ एंगल बनेगा वो अल्फ़ा होगा, जो वाई के साथ एंगल बनेगा वो बीटा होगा, जो जेड के साथ एंगल बनेगा वो गैमा होगा, और तीनों के तीनों एंगल एंटी क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं बीटा वाला एंगल क्लॉकवाइज है, मजबूरन हमने बनाया है, असल में ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसके कितने कोऑर्डिनेट होते हैं 3 A B और C।
A is taken along x axis, B is taken along y axis, C is taken along z axis। और आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि इंशाल्लाह जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे, सेकेंड ईयर के अंदर मॉडर्न फिज़िक्स आइंस्टाइन जो है ना, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आइंस्टाइन के ख्याल के मुताबिक 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y, z, और आइंस्टाइन जो है वो चौथा कोऑर्डिनेट टाइम को कंसिडर करता है, जो कि इंशाल्लाह फिर जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह को मैं बताऊंगा। अब उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, और अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिर में टिप ऑफ द डे कि आप जिससे भी बात करें अच्छे अखलाक से बोलें, थोड़ा बोलें लेकिन अच्छा बोलें, और किसी के साथ ऐसे अल्फाज अदा ना करें जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। इसलिए अच्छा बोला करें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, और दूसरों को उनके लेवल के मुताबिक जाके बात किया करें। और जब भी आप बोलें अखलाकियात को सामने रखते हुए बोलें, अच्छे अखलाक अपनाएं, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अजर अज़ीम देगा। विश यू गुड लक। अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, और एक दूसरे की मदद करते रहा करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। कल इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। विश यू गुड लक।